श्रोताओं, प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके समस्त आप तक जो आवाज़ पहुंचा रहे हैं, इसमें एक कहानी है राजा नल की। लोग अपने अपने दिमाग से, अपने अपने बुद्धि से जो कथा का खंडन कर देते हैं और जो मेन चीज़ है जिससे दिमाग को सच्ची खुराक मिले वो चीज़ नहीं सुनाते। हमारी बेटियों ने, बहनों ने इस तरह की भागवत में जो बातें रची हैं कि दिल मेरे ले गया सामरिया, ओढ़ के काली कामरिया, ये क्या लफ्ज़ भागवत में है। जिस तरह से आप अदाओं से जो सीन प्रस्तुत करती हैं, अगर आपके बच्चे जब तैयार होंगे तो देखेंगे हम अपनी सावित्री जैसी पतिव्रता का खंडन क्यों कर रहे हैं। माता अनुसुईया जैसी, जिसके आगे तीनों देवता बालक बन गए, हम उसकी निरादर क्यों कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई, हम क्यों ना उन्हीं लफ्ज़ों को लें जिससे हमारे आगे का भविष्य एक ज्ञानमय हो, राम राज्य बने, कुछ ना कुछ कृष्ण कन्हैया का असर हो। लेकिन हमने ऐसी गंदी हरकतों से महकमा खराब कर दिया है कि जनता को वही बातें अच्छी लगती हैं। तो बहनाओं, भाइयों, नाराज मत होना। मेरी सब बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि भागवत जो है भागवत ही रहे, उसमें आव भगत ना रहे। देखिए ऐसी क्या चीज है, त्रिया को किसको असराप लगा है जिसके पेट में बात हजम नहीं हो पाती। ऐसी क्या चीज है बहन के पास जो भैया को देने का हक है, पति को नहीं। तो ऐसे गूढ़ रहस्यों को समझाएं, उन्हें ज्ञान को बढ़ाएं। ऐसी कहानी हम लेकर चल रहे हैं। श्री विपिन जी इसकी रिकॉर्डिंग करता है और सरस्वती शास्त्री जी स्टूडियो बदायूं की तरफ से, हमारे बंधुगढ़ श्री राम बाबू सिंह और जयपाल वर्मा जी साथ दे रहे हैं। और जो हम उपाख्यान लेकर चल रहे हैं ये महाभारत में आया है। अगर मेरी बात झूठ समझें तो आप महाभारत के पहले खंड को, यानी 2 खंड हैं महाभारत के, जब वो पांडव वनवास में थे, 5 भाई और द्रौपदी, तो वहां उन्हें समझाने के लिए नारद मुनि पहुंचे। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, क्या मुझ जैसा दुखिया तूने संसार में देखा है। तो नारद मुनि उनको समझा कर कहते हैं, तुम अपने दुख की बात कर रहे हो, तुम्हारे पास 5 भाई हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है, और ऐसे भी राजा हुए हैं जिनके पास ना भाई थे ना पत्नी थी, अकेले रहे। तुम खाना खा रहे हो, फल खा रहे हो, और उसे तो ना खाना नसीब हुआ ना जल। 12 वर्ष उसने कैसी बिताई। तो धर्मराज कहने लगे, वो वीर कौन था, हम उसकी गाथा सुनने चाहते हैं। 5 भाई बैठ जाते हैं और द्रौपदी भी आसन लगाए बैठी हैं हाथ जोड़कर, और ऋषि उन्हें क्या समझाते हैं। ये आल्हा जो है ये महाभारत से ही चला है, ढोला है ये भी महाभारत से ही चला है। और झूठ समझें तो महाभारत को खोलकर देखें, आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। अरे ऐसी का कहानी मेरे वीरन, तुम कहो हमारे सुनाम। मेरे भैया सुन के जीवन में आए जाएगो ददा सुधार।
न लइका होए गो जाई भारत में। पड़ गई का मुसीबत नल पे औखा झेली बनवे। अरे दमलती सी जाकी देखो छुटी गई बाब्रज नार। और सुनियो कहानी मेरे वीरन तुम तो रह जाना लगी। पहले का जन्म में भी लभो ऐसो अत्याचारी। और हिरन का मार के अपनी कर दल घोरे गुजरा। नाम था, पत्नी आहो की थी। वन में रहते थे, हिरणों को मारना ये उनका पेशा था। रहने के लिए एक पहाड़ की गुफा खोखली थी, उसमें शाम को रहा करते थे। उस समय जीव जंतु भेड़ियों का बहुत आतंक था। लेना का परीक्षा भोला पहुंचे विकट बनी में। लेना का परीक्षा बाबा पहुंचे विकट बनी में। अरे भीलबा कुटी पे भैया भोले कपाहो न। जिस वक्त भोले बाबा बाबा जी बनकर गए थे तो भील हिरणों को मारने के लिए गया था और भील नहीं वहीं पर थी। तो भगवान कहने लगे, एक अरे रात कहो देवी हम कहो तुम ठहराए ले हो। गुना का ना तेरे भूल कबहू जब तक जियत रहे। ए मेरी देवी तनो मेरे संग में कर दे हो ऐसा। औरत बोली, ना तो कारे सैया बाबा मेरी रे कुटी पे। आए जाए का मेरे पिया बाबा तुम बतलाए लियो। ए सन्यासी तुम कहो किलो कब रोके हूं ना। तब ही अरे शिकार खेल के आए गो अब घर वारो। भोले बाबा को तो देख के चढ़ गो बायत मारो। अरे घर वारी कहो अब खोटी खरीब रहो सुना है। आहुक ने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ रहने के लिए गुफा है, उसमें दो आप आते हैं और तू इसे क्यों रोके हुए है। कहने लगी, मैं क्या करूं, समझाती समझाती हार गई। अगर नहीं मानते हो तो ऐसो करो पिया, बाबा को तो लेके गुफा में तुम अरे दोनों सोवो। अरे कि बाबा की हम खुद ही देखो करें रखवाल।
बाबा को लेके तुम कुटी में सो जाओ, पत्थर मैं लगा दूंगी, अपने अस्त्र शस्त्र मुझे दे दो, मैं रखवाली करूंगी। आहुक बोला, होई के अरे जनानिया मेरी करिए तू रुकवाली, अरे मर्द का बेहाय आगे चल के दाग लग जाए।